दोस्तों, मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों हेतु खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों के हित का एक महत्वपूर्ण और लेटेस्ट आदेश जारी हुआ है। दोस्तों, वित्त विभाग से जारी हुआ है समयमान वेतनमान का आदेश। प्रदेश के हर विभाग के हर कर्मचारी देखें और लिखें। साथ ही ऐसे कर्मचारी हितों के खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर से 11 जून 2020 को यह आदेश जारी हुआ है। शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त कमिश्नर, समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश। पत्र का विषय है मध्य प्रदेश शासन की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के लिए निश्चित अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने बाबत। इसमें 5 पत्रों का जो है संदर्भ दिया है। संदर्भित परिपत्र दिनांक 24/1/2008 के द्वारा राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों की विलंब से पदोन्नतियों को विचार में लिया जाकर सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से समयमान योजना दिनांक 1/4/2006 से प्रभावशील की गई थी। इसी प्रकार परिपत्र दिनांक 30/9/2014 से तृतीय समयमान योजना को दिनांक 1/7/2014 से लागू किया गया था। संदर्भित परिपत्र क्रमांक 2 के द्वारा जारी स्पष्टीकरण के बिंदु क्रमांक 9 में स्पष्ट किया गया है कि जिन शासकीय सेवकों को प्रारंभिक नियुक्ति के पद से 1, 2 अथवा 2 से अधिक पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो चुका है, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन उच्चतर वेतनमान की पात्रता होगी। इस स्पष्टीकरण का आशय यह है कि 2 अथवा 2 से अधिक पदोन्नति प्राप्त होने पर भी समयमान वेतनमान योजना का लाभ तभी प्राप्त हो सकेगा जब वह पदोन्नति उपरांत किसी सीधी भर्ती के पद पर नियुक्त हुआ हो एवं ऐसी स्थिति में इस सीधी भर्ती के पद पर की गई सेवा अवधि के आधार पर परिपत्र दिनांक 24 जनवरी 2008 के अनुसार समयमान पर विचार हो सकता है। शासन के समक्ष कतिपय ऐसे प्रकरण उपस्थित हुए हैं जिनमें शासकीय सेवकों की समान वेतनमान ग्रेड वेतन में पदोन्नति होने पर एवं इस पदोन्नति को पदोन्नति के अवसर की गणना में लिया गया है। परिणामतः ऐसे शासकीय सेवक की पदोन्नति के कारण समयमान की पात्रता नहीं रही, जिससे उन्हें उच्च वेतनमान प्राप्त नहीं हो सकने की विसंगति पूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में न्यायालयीन प्रकरण की उद्भूत हुए हैं जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा समान वेतनमान ग्रेड वेतन को पदोन्नति के अवसर की गणना में नहीं लिए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। अतः शासन द्वारा समग्र विचारोपरांत निर्णय लिया है कि जिन शासकीय सेवकों को प्रारंभिक नियुक्ति के पद से 1, 2 अथवा 2 से अधिक पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो चुका है एवं इनमें से कोई पदोन्नति समान वेतनमान ग्रेड वेतन पर हुई है, तब ऐसी पदोन्नति को पदोन्नति के अवसर की गणना में नहीं लिया जाकर समयमान वेतन योजना की निर्धारित शर्तों के अधीन विचार में लिया जाए। उपयुक्त अनुसार समान वेतनमान ग्रेड वेतन में पदोन्नति को गणना में नहीं लिए जाने का लाभ उसी स्थिति में देय होगा जबकि वेतन निर्धारण परिपत्र दिनांक 24 जनवरी 2008 को कंडिका 7 के अनुसार अर्थात सिविल सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति होने पर यदि वह पहले से पदोन्नति पद के वेतनमान पर इस योजना अंतर्गत नियुक्त है तो उसे पदोन्नति पश्चात वेतन निर्धारण हेतु अपने मूल पद के संदर्भ में मूलभूत नियम 22D के अंतर्गत अथवा उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन के संदर्भ में मूलभूत नियम 22A(2) के अंतर्गत जो भी अधिक लाभदायक हो का लाभ उपलब्ध होगा। यदि पदोन्नति के समय पहले से ही उक्त पदोन्नति के पद के वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में वह इस योजना अंतर्गत नियुक्त है तो वह उच्चतर वेतनमान का धारण पदोन्नति पश्चात भी व्यक्तिगत वेतन के रूप से करेगा। यदि शासकीय सेवक द्वारा पूर्व में अन्य रीति से किए गए वेतन निर्धारण को उपयुक्त अनुसार नियमित नहीं किए जाने की सहमति नहीं दी जाती है, तब समान वेतनमान ग्रेड वेतन में पदोन्नति को पदोन्नति के अवसर की गणना में लिया जाएगा। उपयुक्त पैरा 5 के अनुसार वेतन निर्धारण में यदि वसूली की स्थिति निर्मित होती है तब वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F आप देख पा रहे हैं के अनुसार गुण दोष के आधार पर वसूली के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्णय लिया जाए। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।